डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ औड़िहार जंक्शन। वैसे तो इसका प्राचीन नाम हूणहार है। इसे हूणहार के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम यहाँ औड़िहार के बारे में, हूणहार के बारे में बात नहीं करने आए हैं। आज हम बात करने आए हैं एक नई यात्रा के बारे में, जो आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और ये यात्रा है, वो है गुजरात राज्य की। और गुजरात को इस बार हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन गुजरात को एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग हमें ये जानना होगा कि आखिर गुजरात में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेहतरीन हैं और घूमने लायक हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात बता दें कि हम लोग दक्षिणी गुजरात के बहुत ही कम पॉइंट को इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि दक्षिणी गुजरात को अक्सर लोग घूम लेते हैं, जैसे गिर हुआ, या फिर सोमनाथ हुआ, ये पोरबंदर हुआ। ये सब वो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो क्षेत्र हैं। सोमनाथ हुआ, वो क्षेत्र हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर अक्सर लोग जाया करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक महत्व के डिस्ट्रिक्ट हैं और ये धर्म से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो कि गुजरात में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो गुजरात में भौगोलिक महत्व रखते हैं। तो हम आज उन डिस्ट्रिक्टों को बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लोर करेंगे, ख़ास तौर पे उत्तरी गुजरात की। तो आज हम बस आपको ये बताएंगे यहाँ पर कि हम लोग गुजरात में किन किन स्थानों को घूमेंगे और किन किन ज़िलों को कवर करेंगे। वैसा तो आप जानते हैं कि गुजरात में कुल 33 ज़िले हैं, और भारत का सबसे बड़ा ज़िला जो कच्छ है, वो गुजरात का ही एक ज़िला है। वैसे आप ये भी जानते होंगे कि भारत का सबसे छोटा ज़िला जो है वो माहे है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माहे किस राज्य में है। तो अभी हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात में 33 ज़िले हैं और हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। मेरे पीछे जो स्टेशन है आप देख रहे होंगे, औड़िहार या हूणहार से। और ये स्थान जो है वो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। जस्ट यहाँ से आगे से ही वाराणसी डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। तो यहाँ से आज हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। ट्रेन नंबर है 09196 ट्रेन नंबर है, और इस ट्रेन से हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं औड़िहार से। और लगभग आज पूरी रात, कल पूरा दिन और कल पूरी रात की यात्रा के बाद हम पहुँचेंगे बड़ोदरा, जो कि भारत का 18वां सबसे बड़ा शहर है और एक बेहतरीन घूमने की जगह है गुजरात राज्य की। उसके बाद बड़ोदरा के बाद हम लोग जो जाएंगे वो जाएंगे पंचमहल भी एक बेहतरीन जगह है घूमने की, क्योंकि गुजरात में जो 4 वर्ल्ड हेरिटेज पॉइंट हैं उसमें से जो कई क्षेत्र हैं वो पंचमहल के अंतर्गत ही आते हैं। और पंचमहल से हम लोग जाएंगे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ही विश्व की सबसे ऊंची इमारत यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग जाएंगे देवभूमि द्वारिका, जो लगभग 606 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद है। उसके बाद हम लोग जाएंगे जामनगर, जहां पर हम लोग राष्ट्रीय समुद्री उद्यान देखेंगे। उसके बाद हम लोग वहां से जाएंगे मोरबी, जहां पर हम लोग भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य देखेंगे, जो भारत में इकलौता मात्र एक जंगली गधा अभ्यारण्य है। वैसे तो इसे गधा कहना भी बुरा है, क्योंकि इसकी स्पीड है, इस गधे की जो स्पीड है वो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो इसे गधा कहना भी बुरा है। उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे छोटा कच्छ, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है और छोटा कच्छ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से जाएंगे सुरकोटदा, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेहतरीन स्थल है। उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे गुहार मोती, स्वर्ग के रास्ते से होकर गुहार मोती। हाँ, उसे स्वर्ग का रास्ता ही कहा जाता है। भारत का माना जाता है कि 80% जो नमक है वो इसी क्षेत्र से निकाला जाता है, और सुनहरी धूप में जब वो नमकों पर पड़ती है तो नमक पूरी तरह से चमचमाती हुई दिखती हैं। गुहार मोती जो है वो भारत का आखिरी गांव है, सबसे पश्चिम तरफ का। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी छोर जो है इंदिरा कौल है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे पश्चिमी छोर जो है वो गुहार मोती है, और भारत का सबसे पूर्वी छोर जो है वो कीवी थू है। इसी में से सबसे पश्चिमी छोर जो गुहार मोती, जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में गुजरात राज्य में आता है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे धौलावीरा भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंतर ही आता है, लेकिन ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेहतरीन स्थल है, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यानी विश्व विरासत
सूची में शामिल किया गया है। आप जानते हैं विश्व विरासत सूची का अर्थ होता है कि विश्व के ऐसे क्षेत्र, किसी भी देश के ऐसे क्षेत्र जो ऐतिहासिक दृष्टि से, जो प्राकृतिक दृष्टि से, जो किसी एक दृष्टि में बहुत बेहतरीन हो, उससे विश्व विरासत सूची में रखा जाता है। उसकी देख रेख जो होती है यूनेस्को द्वारा होती है और उसे बहुत ज़्यादा संरक्षित भी किया जाता है। तो फिर वहाँ से धौलावीरा से हम लोग निकल करके फिर जाएंगे हम लोग रानी की वाव। रानी की वाव जो है गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। और रानी की वाव आप 100 रुपये की नोट पर पीछे एक चित्र छपा होता है, जो वर्तमान समय में नोटें चल रही हैं 100 रुपये की, उसकी बात कर रहे हैं। वो रानी की वाव ही है और वो गुजरात में ही है और वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। भारत में वर्तमान समय में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगर आप इसे देख पा रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, ये 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पूरे भारत में। भारत के अभी 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के में सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं इटली में, और उसके बाद चाइना में, और उसके बाद भारत का नंबर आता है, भारत में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद हम लोग पाटन, गुजरात के बाद आएंगे अहमदाबाद, मेहसाणा में जो है वो मोढेरा का सूर्य मंदिर है। जैसा कि आप जानते हैं भारत के 3 बेहतरीन सूर्य मंदिर हैं। एक मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में है, एक उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, और एक जो है वो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। तो 3 भारत के बहुत बेहतरीन सूर्य मंदिर हैं। उसमें से एक मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात के अंतर्गत पड़ता है, और ये भी अभी संभावित वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, चूँकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, लेकिन संभावित वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत गुजरात सरकार ने इसे रखा है। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे फिर हम लोग पाटन से आएंगे अहमदाबाद। और अहमदाबाद, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ हैं, एक अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों शहर जो हैं वो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत बसाए गए थे, और आज भी ये साइट अपने आप में मध्यकालीन भारत को, आधुनिक भारत को समेटे हुए हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता आज भी देखने योग्य हैं। तो इन दोनों शहरों को भारत के वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ में शामिल किया गया है, और 2 ही भारत में वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ हैं, एक अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। और भारत की सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात करें तो ये अहमदाबाद ही है। ये टूर लगभग 15 दिन का होगा, और इस 15 दिन में हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और आप सबके सम्मुख बेहतरीन ढंग से हम लोग प्रस्तुत करेंगे। हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर कि कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात से ही कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है, और 8 राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा गुजरती है वो गुजरती है मध्य प्रदेश से। सबसे कम कर्क रेखा जो गुजरती है वो गुजरती है राजस्थान से। हम उस जगह को भी एक्सप्लोर वहाँ पर भी जाएंगे जहाँ पर कि भारत का सबसे अंतिम समय में सूर्यास्त होता है, यानी भारत का सबसे लास्ट सूर्यास्त जो होता है वो गुजरात में होता है, और गुजरात का वो स्थान है गुहार मोती। हम लोग भारत के उस स्थान पर भी जाएंगे जहां सबसे देर में सूर्योदय होता है, वो भी स्थान है गुहार मोती, और वो भी गुजरात राज्य के ही अंतर्गत आता है। तो चलिए, आज से यात्रा प्रारंभ है, तो एक बार पूरी तरह से गुजरात को घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, अगर हम बात करें वर्तमान समय में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, तो लगभग पर व्यक्ति, एक व्यक्ति के हिसाब से लगभग 3000 रुपये पर डे के हिसाब से इसका खर्च है, और टूर का टोटल बजट जो है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। ट्रेन से यात्रा करने का मेन उद्देश्य जो होता है वो ये कि आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से और देर तक आप उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि आप जब किसी जगह पे एकाएक पहुंच जाते हैं तो आपको ये समझ से बाहर होता है, उस चीज़ को आप उतने बेहतर तरीके से नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब आप चीज़ों को ट्रेन से जा कर के देखते हैं तो हर क्षेत्र को देखते हुए जाकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसे एक नए अंदाज में आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।